गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। और इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार 100% क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो 2021 में आप लोगों का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वहाँ पे इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक दिन क्वेश्चन पूछा गया था। और एक ही शिफ्ट में करीब 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के भौतिक राशियों एवं उनके मात्रक से रिलेटेड पूछे गए थे। और देखिए, ये टॉपिक मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए दोबारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और जितनी भौतिक राशियों के मात्रक मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आज के आज ही तैयार कर लीजिएगा और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड, वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने करवाए हुए थे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ यहाँ पे भौतिक राशि लिखी हुई है, एक तरफ SI मात्रक लिखा है और एक तरफ संकेत लिखा हुआ है। देखिए, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में SI मात्रक ही आप लोगों से ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं भौतिक राशि में सबसे पहले यहाँ पे कौन सी भौतिक राशि लिखी है? लंबाई लिखी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लंबाई का SI मात्रक क्या होता है या फिर लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और संकेत मीटर का क्या होता है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? शॉर्ट में M से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में SI मात्रक ज़्यादा पूछा जाता है और देखिए कभी कभी CGS मात्रक भी पूछा जाता है। तो CGS मात्रक भी अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके CGS मात्रक आपसे पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द्रव्यमान। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? किलोग्राम होता है। और किलोग्राम को हम शॉर्ट में K और G से रिप्रेजेंट करते हैं। K से मतलब किलो और G से मतलब ग्राम। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है? समय। तो समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ये आप सब लोगों को पता होगा, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। और सेकंड को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? SEC लिखते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो समय का SI मात्रक सेकंड होता है, शॉर्ट में SEC लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, सेकंड को अगर आप पूरा लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं? SECOND, बस इसी को शॉर्ट में क्या करते हैं? SEC लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, कार्य एवं ऊर्जा, ठीक है। कार्य एवं ऊर्जा दोनों का ही SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जूल को शॉर्ट में हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, तैयार कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है तो आप बोलेंगे जूल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का ही मात्रक यहाँ पे जूल होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा का SI मात्रक, या फिर आप बोल सकते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को शॉर्ट में हम A लिखते हैं, या फिर आप AMP भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ध्यान रखिएगा। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक कम से कम 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको ये टॉपिक दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, मैं बता दूँ आपको कि 2021 में
देखिए जितने भी दिन पेपर आप लोगों का हुआ था, जितनी भी शिफ्ट में हुआ था, हर एक शिफ्ट में आप लोगों से मात्रक पूछा गया था और यही सब मात्रक पूछे गए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके कह रहा हूँ, जितने भी मात्रक मैं आपको बता रहा हूँ आज के आज ये मात्रक तैयार हो जाने चाहिए आपके। तो विद्युत धारा का मात्रक या फिर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, ताप। देखिए ताप, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में कि ताप का मात्रक क्या होता है। और देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर ताप की जगह तापमान भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सो यहाँ पे ताप का एसआई मात्रक केल्विन के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ था और मैंने करवाया हुआ था, कहा था एग्जाम में आएगा और सेम टू सेम आया हुआ था, तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योति तीव्रता यहाँ पे दिया है, शायद ये भी मात्रक आप लोगों से पूछा गया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है और कैंडेला को शॉर्ट में सी और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल दिया जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तब आप क्या बोलेंगे, ज्योति तीव्रता का होता है। जैसे यहाँ पे केल्विन लिखा है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केल्विन किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो आप बोलेंगे ताप का होता है, या फिर ताप का एसआई मात्रक या फिर ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कोण। कोण का एसआई मात्रक या फिर कोण का मात्रक रेडियन होता है, ये तो आप सबको पता होगा, ये तो आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा। शॉर्ट में रेडियन को लिखते हैं आर ए डी, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं आर ए डी, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए कोण के बाद ठोस कोण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसको हम एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, या फिर स्टेरेडियन किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, ठोस कोण का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आज की वीडियो ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, अगर मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक होता है मोल और मोल को शॉर्ट में लिखते हैं MOL, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बल वाला ना, इससे आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए आपसे बल का एसआई मात्रक भी पूछा जाता है, सीजीएस मात्रक भी पूछा जाता है, तो ये सब मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। और मूल मात्रक के पदों में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहली बात, बल यानी फोर्स, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन होता है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। एसआई मात्रक हो गया ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, क्या पूछा जाएगा, सीजीएस मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है, क्या होता है, डाइन होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, सीजीएस मात्रक कई बार पूछा जा चुका है। तो जो बल का सीजीएस मात्रक होता है वो आपका डाइन होता है, याद कर लीजिएगा। और एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। अब इसके बाद एक और आपसे पूछा जाएगा मूल मात्रक के पदों में, क्या पूछा जाएगा, मूल मात्रक के पदों में। और देखिए मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक आपसे पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में, मैंने कराया था, कहा था क्वेश्चन आएगा
और पूछा गया था। अगर आपसे मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक पूछा जाएगा तो आप कैसे बताएंगे? तो मैं आपको बता दूं, देखिए बल बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, बल यानी फोर्स इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। फिर इसके देखिए द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इनटू में क्या होता है? इनटू में होता है त्वरण, और त्वरण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सीलरेशन a। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बल बराबर यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो आप बोलेंगे किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम लिखिए पहले, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। फिर इसके बाद देखिए ये आपका इनटू में यहाँ पे है, इनटू का साइन लगा दीजिए क्योंकि द्रव्यमान गुणे, फिर इसके बाद त्वरण एक्सीलरेशन, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे हम निकालते हैं। ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए तरीका बता दिया, निकालने को भी बता दिया। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ये 3 में से एक ना एक क्वेश्चन इस बार आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये तो पूछा ही जा चुका है लास्ट ईयर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। जैसे आप कैसे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर को आप ऐसे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्ग मीटर का मतलब यही तो होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल का SI मात्रक वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आयतन। आयतन का मात्रक आप लोगों से पूछा गया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आयतन का SI मात्रक क्या होता है? घन मीटर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछ लिया जाएगा कि आयतन का SI मात्रक होता है या फिर आयतन का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A, B, C और D। तो देखिए ऑप्शन में आपको ऐसे मीटर क्यूब ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होगा तो इस पे टिक करेंगे। ठीक है, और 3 ऑप्शन आपके अदर दिए रहेंगे जो कि सही नहीं होंगे। एक ही सही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो मीटर क्यूब ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको घन मीटर ये भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों तरीके से पता होना चाहिए, एक तो ये मीटर क्यूब या फिर घन मीटर, 2 में से एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा। दोनों साथ में नहीं होंगे। अगर दोनों साथ में होंगे घन मीटर और मीटर क्यूब तो लिखा रहेगा A व B दोनों, ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया आयतन का। नेक्स्ट देखते हैं त्वरण। त्वरण का यानी एक्सीलरेशन का SI मात्रक क्या होता है या फिर मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी तो ऊपर ही मैंने आपको बताया जब मैं वहां पे बल का मात्रक निकाल रहा था मूल मात्रकों के पदों में। तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे लिखा ही हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। त्वरण का मात्रक भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार पूछा जा सकता है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट संवेग दिया है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? kg यहाँ पे लिखा हुआ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये जो प्रति लगा है ना, देखिए ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम लिखा रहेगा, फिर इसके बाद मीटर सेकेंड और इसके ऊपर इनवर्स लगा दिया जाता है ऐसे। ये प्रति को हटा दिया जाता है। ये प्रति जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इनवर्स होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला ना लिख करके ना ये वाला लिख करके आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। देखिए ये प्रति जो है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, kg लिखा है ना,
फिर इसके बाद देखिए मीटर, फिर इसके बाद ये पर है, पर का मतलब क्या होता है प्रति, और फिर इसके बाद सेकंड है। तो जब इस पर को हटाया जाता है, प्रति को हटा दिया जाता है, तो किलोग्राम, फिर इसके बाद मीटर, सेकंड, और ये जो प्रति वाला ये सिंबल हटाया तो ऊपर इनवर्स लग जाता है, तो ये भी आपका सही रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है, इसीलिए दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये रेयर चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ध्यान रखिएगा। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड, ये प्रति हट जाएगा और ऊपर इनवर्स लग जाएगा। देखिए जहां से प्रति हटता है वहां पे इनवर्स लगता है, ध्यान रखिएगा बस। अब इसके बाद देखिए आवेग दिया है, आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये भी आपको लर्न कर लेना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव आपका दिया हुआ है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, शॉर्ट में लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर पर को हटा देंगे एन एम और यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा, अगर ये प्रति को हटाया तो न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। जिस तरह से आपका ऑप्शन होगा उसी तरीके से आंसर आपको कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यानी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन सा मात्रक दिया गया है, आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज को शॉर्ट में हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डायरेक्टली आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवृत्ति का मात्रक होता है, यहाँ पे एसआई आपको ना लिखा हुआ मिले, ऐसे पूछते कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तब भी आप हर्ट्ज ही बोलेंगे, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन में आपको संकेत लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ये पूरा नाम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है विद्युत आवेश या फिर केवल आपको आवेश लिखा हुआ मिल सकता है। तो आवेश का मात्रक या फिर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, और कूलॉम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आपको याद ही होगा, कई बार मैंने आपको बताया, ये सब मात्रक मैंने आपको बताए हुए हैं, दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और यहाँ पे वोल्ट को हम वोल्ट ही लिखते हैं, या फिर शॉर्ट में आप वी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। तो विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा जाए या फिर विभवांतर का मात्रक पूछा जाए, वोल्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, शॉर्ट में लिखते हैं OHM, और ओम का सिंबल ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, ऐसे ओम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है विशिष्ट प्रतिरोध आपका दिया है, जिसे प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, और ओम मीटर को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, OHM और मीटर, या फिर ऐसे सिंबल बना के आप ओम मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, ओम मीटर होता है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। या फिर केवल ऐसे पूछा जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, यही आप बोलेंगे। नेक्स्ट विद्युत धारिता, या फिर केवल आपको धारिता भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो विद्युत धारिता या फिर धारिता, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। क्या होता है, फैरड, और फैरड को शॉर्ट में हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इस बार। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, जिसको शॉर्ट में हम WB लिखते हैं, वेबर को, ध्यान रखिएगा, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है। ल्यूमेन को LM से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रदीप्ति घनत्व। प्रदीप्ति घनत्व, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है लक्स,
और इसको शॉर्ट में हम एल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्या दिया है, धारा घनत्व दिया गया है, ठीक है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जरूर याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तरंग दैर्घ्य इसका एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, और एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल, और ये आपके एग्जाम में शायद पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया हुआ था। देखिए पेपर ऑनलाइन हुआ था ना, तो पेपर तो सबके पास अवेलेबल होता नहीं है, जो स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं उसी से पता चल पाता है, या फिर जो नई बुक आई है आपकी एंट्रेंस एग्जाम की, वहाँ पे एक आध पेपर एक सेट आपका दिया गया तो वहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे दाब का एसआई मात्रक पास्कल पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक। देखिए शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और शक्ति को ही सामर्थ्य भी बोलते हैं, सामर्थ्य बोलिए चाहे शक्ति बोलिए। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो वॉट होती है, एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट, और वॉट को शॉर्ट में हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ से हम प्रति को हटा दें तो मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जब प्रति हटेगा तो इनवर्स लग जाएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन मीटर, और देखिए शॉर्ट में ऐसे हम न्यूटन मीटर लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गुरुत्वीय विभव, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम, शॉर्ट में लिखेंगे जूल प्रति किलोग्राम, ध्यान रखिएगा ऐसे। तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, कई बार मैंने आपको कराया है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और देखिए यहाँ पे वोल्ट को तो हम वोल्ट ही लिखते हैं, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या होता है, तो एमकेएस मात्रक भी वोल्ट ही होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र इसका मात्रक क्या होता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला। ये 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अगर आपने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, कोई स्टूडेंट, अगर आपको कोई मिलता है कोई स्टूडेंट जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, वो अगर आप उससे पूछेंगे वो आपको जरूर बताएगा। अब देखिए ये किसी ना किसी शिफ्ट में आया हुआ था, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, क्योंकि मेरे पास 1 से 2 सेट अवेलेबल हैं। जो 2021 का पेपर हुआ था 1 से 2 सेट मेरे पास है, तो वहाँ पे एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने देखा हुआ है। सो चुंबकीय क्षेत्र इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आप टेस्ला बोल सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, या फिर एसआई मात्रक क्या होता है, तो यही आपको लिखना होगा। शॉर्ट में लिखेंगे, देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला को आप लिख सकते हैं टी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्षयांता गुणांक, इसका एसआई मात्रक या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यंग गुणांक, या जिसे आप बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, शॉर्ट में लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों की ही एसआई यूनिट जूल होती है, ध्यान रखिएगा, दोनों की ही एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। लर्न कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
देखिए आपसे 2 बार पूछा गया है कि कार्य का, ठीक है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। क्या पूछा गया आपसे कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन, 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में और 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। इसे लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। नोट कर लीजिएगा, 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों की ही एसआई यूनिट जूल होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कोणीय संवेग, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत चालकता, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सीमेंस पर मीटर होती है। शॉर्ट में लिखते हैं सीमेंस पर मीटर। वैसे देखिए जो विद्युत चालकता होती है ना, इसकी कई यूनिट होती हैं। अगर एसआई पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, सीमेंस पर मीटर, या फिर देख लीजिएगा और भी कई मात्रक होते हैं, अलग से मैं आपको करवा भी दूंगा क्वेश्चन ये, लेकिन अभी के लिए इसका ये याद कर लीजिएगा कि विद्युत चालकता इसकी एसआई यूनिट सीमेंस पर मीटर होती है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने एक लिखा हुआ है, रेखीय प्रसार गुणांक या फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या फिर आयतन प्रसार गुणांक। अगर इन तीनों में से किसी का भी मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति का मतलब क्या होता है, इनवर्स, तो इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस, और प्रति हटाएंगे तो ऊपर आके इनवर्स लग जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने नीचे अलग से लिखा हुआ था। तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यही कुछ मात्रक आप लोगों के थे जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको करवा दिए हैं। आज के आज इन मात्रकों को तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में मात्रक आए तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आपको मिल जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए केमिस्ट्री में आप लोगों का एक टॉपिक दिया गया है एसिड से रिलेटेड, वहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है या फिर नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि अगले 1 से 2 दिनों में ये जो एसिड वाला टॉपिक है ये केमिस्ट्री वाला मैं आपका कंप्लीट करवा दूं। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और क्वेश्चन करवा दूंगा। और क्वेश्चन तो एसिड वाला मैंने पहले ही करवाया हुआ है, लेकिन अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।